ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और वो शायद कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं लाइव आकर ही आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और मैं तुर्की और बगदाद के सफ़र पर हूँ। मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो तुर्की से जारी की थी, जब हम तुर्की के फैज़ान मदीना में मौजूद थे और वहाँ पर तुर्की के ऑफिशियल से मुलाकात थी और हमने ये बताया था कि गज़ा में कितने काम दावत इस्लामी के तहत हो चुके हैं और कुछ काम हो रहे हैं। और जो गज़ा में होने वाले FGRF के काम हैं वो फ़लस्तीन और गज़ा में जो NGOs हैं उनके साथ हम मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो किसी को अंदर जाने दिया ही नहीं जा रहा। हम जॉर्डन भी गए, हम मिस्र भी गए। यानी याद रखें, मैं थोड़ा सा आपको मामला बता देता हूँ कि गज़ा के जो सबसे करीब इलाका है चंद किलोमीटर के फासले पर, वो मिस्र का रफ़ा बॉर्डर है, और जो उर्दन का और फ़लस्तीन का बॉर्डर है उसके बीच में इसराइल का कुछ हिस्सा भी आता है। तो वो डायरेक्टली गज़ा नहीं जाता, लेकिन रफ़ा बॉर्डर काफ़ी अरसे से बंद था। जो उर्दन का बॉर्डर था वो उन्होंने खुला रखा था कि भाई कुछ सामान वहाँ से जा सकता है। तो आपको याद होगा, आज से 3 महीने पहले हम उर्दन गए थे और आपको हमने बिल्कुल फ़लस्तीन की पहाड़ियाँ भी दिखाई थी, और वहाँ से हमने कंटेनर्स 2 बड़े कंटेनर रवाना किए, जिसको हालांकि वो समझ ले 2-3 घंटों का 4 घंटों का रास्ता है, लेकिन उसमें 1.5-2 महीने लगे उसको पहुंचने में, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा वो सामान जाने देते थे। बहरहाल वो रमज़ान में कंटेनर पहुंच गया अल्लाह की रहमत से, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जिसकी वीडियो भी हमने FGRF के पेज पे जारी की। तो और फिर अभी हमारी फ़लस्तीन में जो तुर्की में हमारी मुलाकातें हुई, उसमें हमने तुर्किया में भी तो प्रॉब्लम है ना। तुर्किया में जो शामी मुसलमान हैं, जहाँ शाम में जंग हुई है, उनके रेफ्यूजीज़ हैं, तो उनके लिए क्या करना है उस पर भी हमारी बातचीत थी। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब तुर्किया और शाम में ज़लज़ला आया था, तब भी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने यूँ समझिए कि करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद की थी। तो वो काम भी देखना था और मज़ीद उसमें क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया कि तुर्किया की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि एक मेडिकल वैन और एक मोबाइल किचन वैन जो है वो बनाई जाए। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उसकी जब मेरे पास सारी डिटेल आ जाएंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे भाई ये समझे, या वल्लाह आलम ये गलत फहमी फैलाई गई कि मैं गज़ा पहुंच गया हूं और गज़ा में जनाब इमदादी काम को मैं देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, गज़ा तो जा ही नहीं सकता, कोई रास्ते ही बंद है। अल्लाह करे कि हमें एक्सेस मिले और हम जा सकें। एक मेरी तो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी तमन्ना है कि बैतुल मुक़द्दस में जाकर 2 रकत नफल अदा करूं। अल्लाह पाक ने दुनिया के बहुत सारे मुक़द्दस मकामात दिखा दिए हैं, बस अब ये एक ऐसा मकाम है कि जहाँ हाज़िरी की बड़ी तमन्ना है। अल्लाह करे कि आफ़ियत के साथ, खैर के साथ मुसलमानों को किबला अव्वल भी मिले और हम भी वहाँ जाकर नमाज़ें भी पढ़ें और वक्त गुजारें। कितनी शानदार जगह है जहाँ नबी पाक शब महराज मेरे आका ने तमाम नबियों की वहाँ पर इमामत की। तो अब हुआ ये कि मुझे बताया क्योंकि मैं ट्रैवल में था, लेकिन बहुत सारी पोस्टें चलना शुरू हो गई। मुझे भी पोस्ट आई कि आप गज़ा पहुंच गए हैं, और कुछ लोग मुबारकबादें दे रहे हैं और कुछ उस पर नेगेटिव बात कर रहे हैं कि गज़ा कैसे पहुंच गए। तो मेरे भोले भोले इस्लामी भाइयों, आप पहले एक बात उसूली तौर पर समझ लें कि जब भी आपको कोई बात पहुंचती है दावत इस्लामी के बारे में, तो पहले आप दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेजेस तो चेक करें। अच्छा, ये बात हमने बार बार की है, लेकिन नादान दोस्त होते हैं कुछ, वो समझते नहीं है और कहते नहीं जनाब यही बात हकीकत है। भाई आप ये देखें कि अगर हम कहीं पहुंचे हैं या कोई नया काम हो रहा है तो उसकी इतला तो हम अपने ऑफिशियल पेज से देंगे ना। आपको व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट आ जाती है और आप उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, और फिर दावत इस्लामी के जिम्मेदारान को भी भेजना शुरू कर देते हैं कि ये सही है, या गलत है, ये फेक है। तो हजारों पोस्टों का जवाब तो हम नहीं दे सकेंगे ना। आपके लिए सिंपल एक फार्मूला होना चाहिए कि आप दावत इस्लामी की जो भी ऑफिशियल पेजेस हैं, पहले दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेज को देख लें, फिर अमीर सुन्नत है, निगरान शुरा है, मेरा अपना पेज है। अगर यहाँ कोई खबर है तो आप समझ लें कि भाई ऑफिशियली फ्लोट की गई है, ऑफिशियली अनाउंस की गई है। वरना अपने तौर पे लोग पोस्ट बनाने में कितनी देर लगती है, तो फिर कंफ्यूज भी होते हैं, और फिर सोशल मीडिया पे एक तरह से फारिग लोग बैठे हैं, तो फिर एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा से कि अल्हम्दुलिल्लाह FGRF के ज़रिए गज़ा में काम हो रहा है, मगर बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर वो एक्सेस नहीं दे रहे। अल्लाह की रहमत से आपका डोनेशन पहले भी हमारे पास था और अब भी आ रहा है, और आपका 1-1 रुपया इस काम में ही सर्व करेंगे, क्योंकि वहाँ तो खरबों रुपये भी हों तो कम है।
तो हम पैसे यकीनन सेफ भी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं, और हम रास्तों को मुसलसल एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कुछ देर के बाद मेरी मीटिंग है जिसमें हमारी गुफ्तगू ये होनी है कि हम, जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो पे बात की थी कि हमें एक ऑप्शन मिला कि जॉर्डन के बॉर्डर पर अगर एक ऐसा हॉस्पिटल बना दिया जाए तो उसमें फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ साथ फिर जॉर्डन के मुसलमानों की भी इलाज हो सकेगा। अब हमें एक और भी टेक्निकल इशू है जिसकी हमें शरई रहनुमाई भी लेनी है कि अगर हम ये हॉस्पिटल बनाते हैं और पैसे हमारे पास गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, तो क्या उसमें जॉर्डन वालों का इलाज हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? क्योंकि ये सब रहनुमाइयाँ लेके चलना होगा ना। तो वो भी हम देख रहे हैं, जॉर्डन के ऑफिशियल से भी बात कर रहे हैं। फिर जैसे कि मैं इससे पहले जब गया था, जॉर्डन गया था, तो मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि कुछ NGO से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन के हॉस्पिटल तबाह हो गए हैं, क्लिनिक्स तबाह हो गई हैं, तो आप फ़लस्तीन के अंदर हॉस्पिटल जो तबाह हुए वो बना दें, क्लिनिक्स बना दें। हमारा अपना इरादा यतीम खाना बनाने का है फ़लस्तीन में, लेकिन वो कुछ करने ही नहीं दे रहे, और वो चाहते ही नहीं कि कोई बाहर से आकर मदद करे। और बल्कि जो इस वक्त कैफियत है, सब दुआ तो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो ज्यादती की इंतहा की हुई है, तो अब वो बेचारे कहाँ जाएं? तो अब जो सुनने में आ रहा है कि अब बड़ी तादाद में लोग वहाँ से एवैक्यूएट होंगे, यानी वहाँ से हिजरत करेंगे, और वो उर्दन और मिस्र आएंगे। अब हो सकता है कि ज़्यादा तादाद मिस्र में आए। तो अब हमारी नीयत है कि मैं दोबारा एक बार मिस्र का दौरा कुछ दिनों बाद करूंगा, और वहां जाकर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट वालों से बात करेंगे कि भाई आप हमें कोई या तो बस्ती दे दें, कुछ ऐसा हमें ऐसा काम करने के लिए दे दें कि कुछ 100 कुछ हज़ार अफराद हमारे हवाले कर दें जिनका खाना पीना रहना इलाज हम कर सकें। लेकिन ये सारी बातें यूँ समझिए अभी इब्तिदाई हैं। हमें कोई चीज़, अच्छा होता क्या है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना हालात तब्दील हो रहे हैं। यानी आज हम कुछ सोच रहे हैं, आज हम कुछ बात कर रहे हैं, कल वो भी कैंसिल हो जाता है, कल वो भी बंद हो जाता है। तो आप हमारे लिए दुआ करें और कि अल्लाह पाक हमसे काम ले ले। यकीनन नीयतें हैं। और अब तो हुआ ये कि जब ये सोशल मीडिया पे खबरें चलना शुरू हुई तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ये मैसेज करना शुरू कर दिया कि जनाब हमें भी आना है, हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखें, ना जॉर्डन में ना मिस्र में हमें अफरादी कुव्वत नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने क्या करना है, कोई जाके राशन पैक तो नहीं करना, हमने अपने हाथों से ईंटें लगाकर कोई इमारत तो नहीं बनानी। पहले तो हमें कोई इजाज़त मिले, और अगर इजाज़त मिलेगी तो ज़ाहिर है ये सारा काम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाता है। जैसे हमने 2 कंटेनर भी रवाना किए थे, तो हमने एक कंपनी को दिया, उससे सारा पैक करके हमें दे दिया। तो यहाँ अफराद की कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा वक्त आया कि जनाब गजा के अंदर जाने का मौका मिला और वहाँ जाके डॉक्टर्स की ज़रूरत है या इंजीनियर्स की ज़रूरत है या बिल्डर्स की ज़रूरत है, तो वो तो फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट भी अनाउंस करेगी। और देखिए, हम अपना एक छोटा सा हिस्सा ही प्ले करेंगे, बाकी दुनिया भर की NGOs माशाल्लाह, ये आप मत समझे कि जनाब पाकिस्तान और पाकिस्तान की चंद NGOs ही बड़ा काम कर रही हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी मैसिव NGOs हैं, अरब ममालिक की हैं, टर्की की हैं, जो इस पे काम कर भी रही हैं और वो करने के लिए तमन्नाई भी हैं, क्योंकि गजा के साथ तो सारी मुसलमानों के दुनिया के दिल धड़क रहे हैं ना। और कौन होगा मुसलमान जो नहीं चाहेगा कि मेरे कुछ पैसे जो है वो खर्च हो जाएं और इन मजलूम मुसलमानों पर खर्च हो जाएं। और फिर उस ज़मीन से तो हमारा एक कल्बी ताल्लुक है, वो हमारा किबला अव्वल है। तो मैं तो याद पड़ता है, जब से होश संभाला है, जब से हम फ़लस्तीन के लिए, गजा के लिए उलमा से दुआएं सुनते रहे, जुम्मे की नमाजों में दुआएं होती रही, यानी 40-50 साल से तो मैं देख रहा हूं कि हम रोज हर जुम्मे को दुआ करते रहे। तो वो तो हमारे रगों में बसती है वो बस्ती और वो इलाका। अल्लाह पाक करम करे। बहुत मुश्किल वाले कौन थे आप सोचें, जहां इमाम गजाली, जहां शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जहां इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, क़यामत तक ये काम होते रहेंगे। हम तो चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह कहते हैं ना, पहला पौधा लगाना और स्टार्ट करने वालों का अजर और होता है। तो मैं चाहूँगा कि गौसे पाक के चाहने वाले, औलिया इकराम के चाहने वाले, बगदाद से मोहब्बत करने वाले उसमें अपना हिस्सा मिलाएं। तो मैं पहले तफसील समझ लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको अगले कुछ दिनों में उसकी तफसील भी बताता हूँ। तो लेट मी क्लियर अगेन कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, और मैं तुर्की और बगदाद के सफ़र पर हूँ, और अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के शोबा FGRF गज़ा में काम कर रहा है, और गज़ा जाने की इजाज़त तो नहीं है। अलबत्ता जो भी काम होगा फ़िलहाल जो लग रहा है वो मिस्र से शायद ज़्यादा होगा, और अगर मिस्र का बॉर्डर बंद रहा और जॉर्डन के बॉर्डर से इजाज़त मिली तो फिर जॉर्डन, 2 ही जगह से समझ लें कुछ ना कुछ इमदाद हो सकती है। हाँ, इन फ्यूचर अगर वो हमें अफराद को बाहर निकालने की और उनका इलाज करने की, मैंने तो यहाँ तक ऑफ़र की थी कि हमें 100 के करीब आप ऐसे मरीज़ दे दें कि जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं और उनके ऑपरेशन रिक्वायर्ड हैं, तो हम उनको पाकिस्तान ले जाते हैं। और पाकिस्तान, फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान ले जाएंगे तो आपको उनके घर के अफराद भी ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ज़ख्मी अकेला तो नहीं जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम उनको भी ले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि उनका खाना पीना रहना, सिर्फ इलाज नहीं, वो भी सब आपके ज़िम्मे होगा। हमने कहा वो भी करेंगे। तो अच्छा, बात होती है
थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, हम ओके करते हैं तो फिर मामला चेंज हो जाता है, फिर इजाज़त नहीं मिलती। तो कुछ एनजीओज़ जो हैं वो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो राब्ते में हैं, लेकिन ये कि मुसलसल सूरत हाल तब्दील हो रही है। तो आप दुआ भी करें, अल्लाह हमारे गरीब मुसलमानों, मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और हमें अल्लाह हमसे काम ले ले, हमें मौका दे। बाकी जिस तरह लोगों के मैसेजेस और जिस तरह लोगों की 50-100 रुपए में पोस्ट बन जाती है और उस पोस्ट पे किसी की भी तस्वीर लग सकती है और जनाब चल सो चल, सबको व्यूज़ चाहिए, सबको जनाब पता नहीं क्या हो गया है। ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो यूट्यूब के व्यूज़ के लिए इतना झूठ फैलाते हैं, अभी किसी ने तो खबर लगाई कि भाई मुझ पर कोई हमला हो गया, अब वो खबर चल रही है। तो अब आप गौर करें कि ये किस लिए करते हैं कि कोई ऐसी खबर बनाएं कि जिसके ज़रिए व्यूज़ मिले और व्यूज़ मिले तो जनाब पैसे मिले। लेकिन ये झूठी इशाअत करके आप किसी पर गलत खबर लगाकर, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर अगर ये पैसे कमा भी लोगे, या चले पैसे के लिए नहीं, आप अपने चैनल को मशहूर कर रहे हैं, वॉटेवर जो भी आपकी नीयत है, लेकिन आप सोचें अगर 1000, 2000, 10,000 या 1 लाख लोगों तक गलत बात आपने पहुंचाई और वो चलती रही तो इसका गुनाह किसको मिलेगा? तो ऐसा ना किया करें, ठीक है ना। सच को आँच नहीं है, सच बात करें और कोई हर्ज नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत है ऐसे व्यूज़ लेने की। तो अल्लाह करे कि मेरी बात किसी को समझ आ जाए। एक जुमला कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैंने बयानात में भी जुमला कहा है, लोगों के लाइक के चक्कर में ऐसा काम मत करना कि अल्लाह रसूल की बारगाह में अनलाइक हो जाओ। ये ख्याल रखिएगा। लाखों लाइक्स